नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल की मंजूरी को समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ के लिए हुकूमत की इज्तिमाई कोशिश में एक अहम लम्हा दिया करार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सरबराह वाले इत्तेहाद की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल और LG के इंतजामी फैसलाजात के खिलाफ 2 करारदादें पास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 19 तारीख को कटरा में जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस का करेंगे इफ्तिताह। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए जाने को समाजी इक़्तिसादी इंसाफ, शफाफियत और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए हुकूमत की इज्तिमाई कोशिश में एक अहम लम्हा करार दिया। पार्लियामेंट की तरफ से कल देर रात वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी मिल गई, जब राज्यसभा ने इसे मंजूर कर लिया। इस कानून का मकसद वक्फ अमलाक के बंदोबस्त में बेहतरी लाना है। इस कानून में विरासती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद के फ़रोग़ से मुतालिक शिक्कें भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कई दहाइयों से वक्फ निज़ाम से मुस्लिम ख़वातीन, गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों की मफादात को ज़ख्म पहुँचते रही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से इस बिल को मंजूर किए जाने का मकसद एक मजबूत तर, मजीद शमूलियत वाले और मजीद हमदर्दाना भारत की तामीर करना है। सूबे कश्मीर के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कबायली लोगों ने आज जवाहर नगर श्रीनगर में जमा होकर पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पास किए जाने पर खुशी का इजहार किया। बीजेपी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी रोशन हुसैन की सरबराही में इन लोगों ने इस अहम पेशरफ पर एतमाद का इजहार किया। इस बिल की बदौलत न सिर्फ वक्फ जायदाद को मुनज़्ज़म करने में बेहतरी आएगी, बल्कि इससे कबायली लोगों को मालिकाना हुकूक फराहम होंगे। इस मौके पर इन लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का इस बिल की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर उमर अब्दुल्ला के सरबराह वाले इत्तेहाद ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान वक्फ तरमीमी बिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतजामी फैसलाजात के खिलाफ 2 करारदादें पास की। आज की मीटिंग का फैसला नायब वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर एक हंगामी मीटिंग के बाद किया गया था, जो कल शाम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के कहने पर बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA और तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि इत्तेहाद ने वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मजम्मत की है और इसे मुसलमानों और अक़लियती तबके के खिलाफ करार दिया। उन्होंने इस बिल की वजह से वक्फ जायदाद और मुसलमानों पर पड़ने वाले असरात पर गहरे तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद ने फैसला किया कि लोगों के मैंडेट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी सरकार के साथ इश्तराक को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में आखिरी अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मफादात को ज़ख्म पहुंचाने के लिए यकतरफा फैसले नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद इस अज़्म पर कायम है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने हुकूमत और LG इंतजामिया के दरमियान बकौल उनके जारी रस्साकशी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामी सूरत-ए-हाल के बीच लोग इस बात पर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि जम्मू कश्मीर में असल इक़्तिदार किन के पास है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर का खित्ता, जो माजी में एक खास शनाख्त और शान का हामिल था, लीडरशिप के बहरान का शिकार है। उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के तई अपने अप्रोच का अज़-सर-नौ जायजा ले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हाल ही में 48 अफसरान के तबादलों के हुक्मनामे का दिफा करते हुए आज हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और BJP के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद की है और इन तबादलों को सही करार दिया है। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह किया कि अक्टूबर 2019 से लागू होने वाले जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अमन कानून से वाबस्ता तमाम तबादले LG के ज़ेर इख्तियार आते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 19 तारीख को कटरा में जम्मू श्रीनगर वंदे भारत सर्विस का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस रेल सर्विस के शुरू होने के बाद जम्मू से कश्मीर तक का सफर 7 से 8 घंटों के बजाय महज 3 घंटों में तय होगा। मकामी लोगों का मानना है कि इस सर्विस से सियाहत में इजाफा और बेहतर रसाई के साथ साथ खित्ते का मुल्क के ट्रांसपोर्ट निज़ाम के साथ बेहतर तालमेल भी मुमकिन हो सकेगा। इस सिलसिले में लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रोजेक्ट 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन मुश्किल पहाड़ी सिलसिला और मौसमियाती चैलेंजों की वजह से इसमें
ताखीर हुई। जो मरकजी हुकूमत की तरफ से कश्मीर के लिए जो वंदे भारत ट्रेन जो है उसका 19 अप्रैल को इब्तिदा हो जाएगा, उससे लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इससे भी जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाएगी। हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कब ये वंदे भारत ट्रेन हमारे राज्य में शुरू हो जाएगी, तो ये एक अच्छा कदम है मरकजी सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जम्मू को कश्मीर से मिलाएगा। रीढ़ की हड्डी तस्वर करने वाली है, मतलब टूरिज्म की बात करेंगे या हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर के लिहाज से ये अच्छा मतलब सूदमंद साबित रहेगा, क्योंकि जो टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पे टूरिस्ट भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा और जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है हॉर्टिकल्चर भी बढ़ जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी नुमाइंदा जमात है और इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने में जो तारीखी रोल अदा किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जिसने गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और बाकी पसमानदा तबके के लोगों को जिंदगी के हर शोबे नुमाइंदगी दी। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को तेजी से पूरा कर रही है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर पूरा किया जाए। वह आज श्रीनगर में गुजर बस्ती, बाड़ीपोरा और वादी के दीगर इलाकों से आए हुए वफूद से बातचीत कर रहे थे। मुसाफिरों का सफर आरामदेह बनाने और वादी में सियाहत को मजीद फरोग देने के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने रवां साल 5 अप्रैल से 3 जून तक एक खुसूसी वेस्टरडॉम रेल सर्विस मुतारिफ करने का ऐलान किया है। शीशे की छत और बड़ी खिड़कियों से आरास्ता ये नए तर्ज की रेल दोनों अतराफ कुल 52 चक्कर लगाएगी और मुसाफिरों को वादी कश्मीर के दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज करने का एक नया तजुर्बा होगा। ये रेल बडगाम से सुबह 8:35 पर रवाना होकर श्रीनगर, अवंतीपोर, अनंतनाग और काजीगुंड में करार करके 10:40 पर बानिहाल पहुंचेगी, जबकि शाम 6:40 पर यह रेल बानिहाल से रवाना होकर 8:20 पर बडगाम पहुंचेगी। हाकनार गांदरबल में एक अफसोसनाक वाकये में एक 17 साल नौजवान की मौत वाक़ई हो गई है। इतलात के मुताबिक जुनैद अहमद खान नामी एक लड़का पावर कैनाल में डूब गया, जिसके बाद पुलिस, मकामी लोगों और SDRF की टीमों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। घंटों तक जारी रहने वाली बचाव कार्रवाई के बाद लड़के की लाश बरामद की गई और उसे जरूरी लवाजमात के बाद लवाहकीन के सुपुर्द किया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सुबह जिला कुलगाम के मीर बाजार के करीब एक सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ज़राइक़ के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस और मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को GMC अनंतनाग इलाज और मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जिला कुलगाम के मजगाम इलाके के कंपार्टमेंट नंबर 34 में लगी आग पर महकमे जंगलात और मकामी लोगों के ताउन से काबू पा लिया गया है। इसके अलावा कंपार्टमेंट नंबर 6 में भी आग पर काबू पा लिया गया है, जहां तक आग फैली हुई थी। इस सिलसिले में रेंज ऑफिसर ने कहा कि महकमे के एहलकारों और मकामी लोगों की जबरदस्त कोशिशों की बदौलत कई दिनों के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। CRPF की 110वीं बटालियन की तरफ से आज ललितपुरा पांपुर में बटालियन के हेडक्वार्टर पर 35वां यौम तासीस मनाया गया। इस बटालियन के क़याम 4 अप्रैल 1991 में पालपोरम केरला में अमल में लाया गया था और 2007 से ललितपुरा पुलवामा में अपने फराइज अंजाम दे रही है। इस सिलसिले में एक ग्रैंड मेले का खुसूसी की हैसियत से भी मौजूद थे ने किया। तकरीब बटालियन की आला अफसरान समेत कई सरगर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। रोड सेफ्टी और जिम्मेदार ड्राइविंग के आदात को अपनाने के सिलसिले में महकमा ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से आज श्रीनगर में ट्रैफिक बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। इस सिलसिले में काठी दरवाजा श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रैफिक हुक्काम, मकामी लोगों, तलबा और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों से वाबस्ता एहलकारों ने शिरकत की। मुहिम का मकसद लोगों में ट्रैफिक कवानीन, रोड डिसिप्लिन और दीगर बचाव इक़दाम के बारे में जानकारी आम करना था। महकमे सियाहत और फ्लोरिकल्चर की तरफ से आज बादावारी श्रीनगर में आलमंड ब्लूम फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। यह मेला हर साल बादाम की शगुफे फूटने के बाद मुनाकिद किया जाता है और मेले में
فطرت سے لگاؤ رکھنے والے افراد، فنکار اور سرگرم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ انہوں نے میلے کے دوران اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر کے تمدن، ثقافت اور سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسے میلوں کا انعقاد لگاتار کیا جانا چاہیے۔ خواتین کے صحت کو اجاگر کرنے کے لیے فیڈریشن آف obstetrics اینڈ گائنیکولوجیکل سوسائٹیز آف انڈیا کی صدر ڈاکٹر سنیتا ٹینڈولواڈکر کی قیادت میں کشمیر سے کنیا کماری تک کا ایک تاریخی سفر سوستھ ناری ابھیان یاترا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہیلتھ کیئر ورکرز، کمیونٹی قائدین اور عوامی نمائندوں کو یکجٹ کر خواتین کی بہتر صحت کے تئیں جانکاری پیدا کرنا ہے۔ واضح ہے کہ بھارت میں خواتین میں چھاتی اور سرویکل کینسر کے معاملے بہتر علاج ہوتے ہوئے بھی یہاں ان کی اموات کے بڑھتی ہوئی وجوہات میں شامل ہیں۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج اور آزاد کلچرل فورم چاڈورہ کے اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں عبدالحد آزاد کی 122ویں برسی کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر لیجسلیٹو اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راثر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب پر کئی فنکاروں نے عبدالحد آزاد کا کلام پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس دوران ایک محفل مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ خود انحصاری اور باغبانی شعبے میں ایک مثال قائم کرتے ہوئے دیالگام اننت ناگ کے نوجوان شبیر احمد کمار نے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کامیابی سے ایک ہائی ڈینسٹی پلانٹ نرسری قائم کر کے خود کو ہی نہیں بلکہ درجنوں مقامی بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے محکمہ باغبانی کے اہلکاروں کی طرف سے فراہم کی گئی رہنمائی کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر نے مجھے سمجھایا ایسے ایسی اسکیمیں ہیں تو اس میں ہمیں سبسڈی بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج میں نے پچھلے سال بھی یہ روٹ بینک بھی ملا، اس میں کم سے کم 60,000 روٹ میں نے بنایا۔ تو جو یہاں پلانٹ تھا وہ بھی 10-30 ہزار تھا، وہ بھی میں نے سیل کیا تھا۔ اگلے سال بھی ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نرسری جو 120 کنال پہ مشتمل ہے۔ 3 کمپوننٹ آتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر سے۔ ایک آتا ہے حکومت نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کی وجہ سے قومی سطح پر پیدائش کے وقت جنس کا تناسب 2014-15 میں 918 سے بڑھ کر 2023-24 میں 930 ہو گیا ہے۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں خواتین اور بچوں کی ترقی کے مرکزی وزیر انوپورنا دیوی نے کہا کہ اسکیم 2015 میں بچوں کی جنس کے گرتے ہوئے تناسب اور لڑکیوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے شروع کیے گئے تھے۔ ریاست پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی بجٹ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ کشمیر یونیورسٹی میں آج آل انڈیا انٹر یونیورسٹی پاور لفٹنگ اور بیسٹ فزیک چیمپئن شپ کا آغاز کیا گیا۔ اس چیمپئن شپ میں 141 یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے 700 لفٹر اور 350 باڈی بلڈرز حصہ لے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب پر یوتھ سروس کے وزیر ستیش شرما مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کی۔ ضلع پولیس بارہمولہ نے آج خواجہ باغ میں سویک ایکشن پروگرام کے تحت 10 روزہ ڈسٹرکٹ پولیس فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں کل 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا مقصد ضلع میں کھیل کود کو بڑھاوا دینا اور ایسے مقابلوں میں نوجوانوں کو راغب کر کے پولیس اور مقامی لوگوں میں بہتر تال میل کو فروغ دینا ہے۔ ضلع کپواڑہ کے کرنا علاقے میں زلرا ونٹر فیسٹیول شاندار تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ فیسٹیول میں 2000 سے زائد طلباء و طالبات نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ یہ فیسٹیول ثقافت، کھیل اور کمیونٹی اسپرٹ کے فروغ دینے کے لیے منعقد کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ کئی اہم شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ فوج کے تعاون سے منعقد اس فیسٹیول میں روایتی موسیقی، لوک رقص، سنو والی بال، سکینگ مقابلے اور نوجوانوں کے لیے مفت سکینگ مقابلے اور مفت سکینگ ٹریننگ شامل تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔